अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसमें हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे जितनी भी सब टाइप्स थी उन सारों के बारे में पढ़ा और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखा। अब फर्दर हम आगे चलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस पे। कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोड की तरफ आते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशंस को साथ साथ समझते जाएंगे और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते क्या और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, कंडीशनल एक्सप्रेशंस पहले बता देते हैं हम कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो साथ साथ देखते जाएंगे। पहला, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट। सेकंड, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ कर लेंगे, इफ़ एल्स कर लें। ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हमारी। अब इनके नेम से इनको एक किया जा रहा है कि हम इसमें करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, अगर वरना एल्स ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो। इसको हम देखेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई मसले नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ कम्प्लेक्स हो। बहुत इजी है। इफ़ का क्या काम है, एल्स का क्या काम है, इफ़ एल्स इफ़ का क्या काम है, इसको ईजी वर्ड में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम चलेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी एज 10 है, तो इफ़ एज इक्वल टू 10, तो जो इस क्राइटेरिया पे मीट करेगा उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। दूसरी मैं कंडीशन करता हूँ, ये था कॉन्सेप्ट मेरा इफ़ स्टेटमेंट का। अब चलते हैं इफ़ एल्स का। इफ़ एज इक्वल टू 10, गो टू क्लास 1। इफ़ एज इज़ नॉट इक्वल टू 10, गो टू अनदर क्लास। सिंपल, अगर एज 10 है तो इस क्लास में चले जाओ, अगर 10 नहीं है तो दूसरी क्लास में चले जाओ। ये इफ़ एल्स का आ गया। थर्ड आता है इफ़ एल्स इफ़। इफ़ एज इक्वल टू 10, गो टू क्लास ए। एल्स इफ़ एज ग्रेटर देन 10, गो टू क्लास बी। एल्स इफ़ एज लेस देन 10, गो टू क्लास सी। एल्स गो नोवेयर, कि कहीं ना जाए। इस तरीके से कि अगर एज 10 है तो क्लास ए में चला जाए, 10 से ग्रेटर है तो बी में चला जाए, 10 से लेस है तो सी में चला जाए। और अगर इन एज मालूम ही नहीं, इन तीनों क्राइटेरिया में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो कहीं ना जाए, जहाँ पे है वो उधर ही रही। एक एग्जांपल के तौर पे हमने किया। अब एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं सारा कुछ। अब हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, फिर इफ़ के बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। उसके लिए मैं सिंपल एक लेट ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल इक्वल टू 10, और मैं लिख देता हूँ इफ़ ए डबल इक्वल टू 10, देन कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज इक्वल टू 10। अब पहले कोड समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया ए की वैल्यू 10 और मैंने चेक लगा दिया, कंडीशनल एक्सप्रेशन मैंने अपनी लगा दी, जिसको मेरी एक थी कंडीशनल एक्सप्रेशन इफ़ की। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया है, कंडीशन अपनी 10 के ए 10 के इक्वल होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 10 होगी तो उसके आगे जो ये ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है ये ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चलाता हूँ यहाँ पे, ये देखें वैल्यू इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 1, तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है मेरी तभी ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ब्लॉक नहीं चलेगा। कंडीशन मेरी क्या है कि ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए, मगर ए की वैल्यू 1 है, तो कोड के अकॉर्डिंग, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं चलना चाहिए।
चला के देखते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है कि हम कोई और इशू आता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो देख रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आया, कंसोल में आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो रही है। इस ब्लॉक में तभी आएगा जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। करंट सिनेरियो में हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। हमारी कंडीशन है ए मस्ट इक्वल टू 10, बट हमारी वैल्यू क्या है ए की, वो 1 है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इस वजह से वो उस कंसोल में आ ही नहीं रहा। इसको मैं कर देता हूँ एल्स कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब यह क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर ए की वैल्यू 10 है, ब्लॉक की कंडीशन, पहले ब्लॉक की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पहले ब्लॉक में चला जाएगा कंसोल वैल्यू इज इक्वल टू 10 एल्स, वरना वो बाहर आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगी तो इधर आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो ट्रू हो फॉल्स हो ये उससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुप करके ये वाली कंडीशन इस ब्लॉक में आएगा और इस ब्लॉक को रन कर देगा। क्यों कर देगा इस ब्लॉक को रन? क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड कंडीशन नहीं लगी हुई। एग्जीक्यूट करके देखें, वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10 जो कि सेकंड ब्लॉक में है। अगर हम यहाँ पे भी कंडीशन लगाते हैं तो हमारे थर्ड जो स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़, वो वाली फुलफिल होती है। अभी हमने दो कंडीशनल एक्सप्रेशन देखी, एक सिंपल इफ़ वाली और इफ़ एल्स वाली। अब हम जो थर्ड जा रहे हैं वो इफ़ एल्स इफ़ वाली जा रही है। हम उसकी तरफ देखते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 एल्स इफ़, यहाँ पे मेरी थर्ड कंडीशन लग जाती है ए ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10। तो क्या करें यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू लेस देन 10। एल्स, अब कोड को थोड़ा समझते हैं हम। अगर ए की वैल्यू 10 है तो इस ब्लॉक में आए, नहीं है तो यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा उसे कंडीशन मिलती है। वो कहता है अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 है तो यहाँ पे आए, अगर 10 के से लेस होगी तो ये आ जाएगा वैल्यू इज लेस देन 10। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो थर्ड में जाएगा जिसमें कोई कंडीशन नहीं और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब चलाते हैं हम। अब देखें, ए की वैल्यू 1 थी, पहले ब्लॉक में आया, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आगे आ गया। सेकंड ब्लॉक में आया, कंडीशन फुलफिल होगी, उसको चला दिया और यहीं से वो आगे एल्स में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 10 कर देता हूँ, 19 कर देता हूँ वैल्यू। अब क्या होगा, अब चलाते हैं। पहले आया ए इज इक्वल टू 10, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस ब्लॉक को इग्नोर किया, एल्स में आया, एल्स के आगे फिर कंडीशन थी इफ़ के साथ, उसे चेक किया ए इज़ लेस देन 10, ए लेस देन 10 है, नहीं, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, फिर आया एल्स। अब जब इस एल्स पे आया तो इसको यहाँ पे कोई अगली कंडीशन नहीं मिल रही, तो वो कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई कंडीशन ही नहीं। इस वजह से वो डायरेक्ट कंसोल में जाएगा जो कि है वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। अगर हम चाहें यहाँ पे और जितने मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ ए ग्रेटर देन 20 है, एल्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन 20। एल्स वैल्यू इज इन बिटवीन 10 और 20, बिटवीन 10 एंड 20। अब इस कंडीशन को देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 19, यहाँ से आता है एक पहली कंडीशन पे ए की वैल्यू 10 है, अगर फुलफिल होगी तो इस ब्लॉक में, वरना नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा ए लेस देन 10। अगर फिलहाल हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 19, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड में जहाँ पे ए ग्रेटर देन 20। अब 19 ग्रेटर देन 20 ये भी नहीं आता तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 भी नहीं चलेगा, जबकि थर्ड जो लास्ट वाला ब्लॉक है जिसपे कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पे आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज इन बिटवीन 10 एंड 20। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें वैल्यू इज
इन बिटवीन 10 एंड 20, ये कॉन्सेप्ट है हमारा इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ तक आपको जो कुछ हमने किए इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हैंड्स ऑन आपकी उतनी ही ज़्यादा ग्रिप होगी इन चीज़ों पे, और जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी उतना ही ईजी आपके लिए अगले कॉन्सेप्ट को समझना आसान होगा। तो जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें कोई इशू अगर आप लोगों को आता है तो वो हमसे डिस्कस करें अपने कमेंट्स में, हमें अपनी क्यूरीज मेंशन करें, हम उसके अकॉर्डिंग आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और फर्दर ऑन हम आगे लर्निंग स्टार्ट करते रहेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह।